योया यानी कि सलीम यादव, योगेंद्र यादव की पोल को। ये व्यक्ति इतना थेथर है, हर जगह भद पिटवाने चला जाता है। जब पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि मोदी आ रहे हैं एनडीए, लेकिन मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में ये व्यक्ति कितना निचले स्तर तक जाएगा, पूरा विवेचन देखिए। और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण वीडियो इस पूरे प्रोग्राम के बीच में मैंने योया के लगाए हैं, वो भी देखिएगा और समझिएगा आखिर शुद्ध सात्विक नशा क्या होता है, जिसे आप कहते हैं सूखा नशा, सफ़ेद पट्टियाँ क्या होती हैं। पूरे वीडियो में देखिए और समझिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात योया की यानी कि सलीम यादव यानी कि योगेंद्र यादव की। अब वो सलीम यादव है क्योंकि सलीम नाम उनका पुराना है और ये लोग जानते हैं। और योया कौन है? योया वो है जिन्होंने बड़े पैमाने पर अपने आप को कभी कांग्रेसी, कभी लेफ्टिस्ट, कभी किसान, कभी छात्र आंदोलन का मुखिया, कभी सेकुलरिस्ट, आप समझिए वो व्यक्ति सब कुछ है। वो कभी-कभी मुझे लगता है जॉनी सिंह है। जॉनी सिंह आप जानते ही होंगे कौन है। तो ये जो जॉनी सिंह, राजनीति का जॉनी सिंह जो है, ये व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता है। और जॉनी सिंह की तरह कभी वो प्लम्बर है, कभी वो डॉक्टर है, कभी वो वकील है, कभी राजनेता है। वैसे ही योया यानी कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ है। माफ कीजिएगा, योगेंद्र यादव सब कुछ है, पर वो योगेंद्र यादव नहीं है। योगेंद्र यादव को लेकर जो एक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, लेकिन उस बात को आरंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन तो दबाइएगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर कहिए। और साथ ही साथ सत्यपरक भारत की अगर राष्ट्रीय की पत्रकारिता को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और नीचे चलते हुए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, योया जो बीजेपी को हारता हुआ देख रहे हैं, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी को हारता हुआ समझ रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति 2014 से हर एक जगह बीजेपी को हारता हुआ समझा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के एक एक्टिव सदस्य थे, बाद में इनको लात मार के निकाल दिया गया। कांग्रेस के एक्टिव सदस्य थे, लात मार के निकाल गया। और कांग्रेस के जो नैरेटिव सिस्टम है यानी कि जो इको सिस्टम है, उसका प्रमुख व्यक्ति है। भारत तोड़ो, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ो ही कहा जाए उसे। भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य शिल्पकार योया सलीम यादव, हाँ माफ कीजिएगा। तो सलीम यादव आखिर क्यों कह रहे हैं कि चौथे फेज के बाद बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। और ये व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये गलत साबित हुआ, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश में गलत साबित हुआ, 14 में गलत साबित हुआ, 19 में गलत साबित हुआ, 2 बार उत्तर प्रदेश में, 2 बार मध्य प्रदेश में, 3 बार गुजरात में। और अलग अलग जगह पर यह व्यक्ति हमेशा गलत ही साबित होता है। लेकिन ये थेथर है, ये सुधरता नहीं है। पहले आप इस देखिए ये व्यक्ति कह क्या रहा है, फिर जरा बात करते हैं। आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था यानी कि एक सफेद पाउडर होता है, तो सफेद पाउडर शरीर में लगाने के काम नहीं आता, उस सफेद पाउडर को सीधे नाक में लिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जब सूखा नशा करते हैं और दिन रात नशे में रहते हैं तो ऐसी अंट की शंट बात करते हैं। यानी कि बीजेपी आपको कहां से लग रही है, भांग पिया है, नशा किया है, गांजा किया है, गांजा मारा है, ज्वाइंट मारा है। जब हर जगह विपक्ष के वोट नहीं पड़ रहे हैं, विपक्ष का कार्डर बाहर नहीं आ रहा, विपक्ष सीधे तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है, वहां पर इस योया को कहां लगता है कि बीजेपी 236 के ऊपर पहुंच नहीं रही है। और एनडीए जिसके लोग टिकट लौटा रहे हैं और जो सीधे तौर पर मैदान में खड़ा नहीं हो पा रहा है, सलीम चिकने के तमाम समर्थक से पुलिस, आपको पता अलग अलग चैनलों पर ये सलीम यादव जो है जाकर ज्ञान बांटते हैं और सीधे तौर पर
आपको पता है कि ये व्यक्ति कहीं पर भी बीजेपी को जीतता हुआ नहीं दिखा था। हर जगह इसकी मोदी विरोधी घृणित मानसिकता और योगी विरोधी घृणित मानसिकता ये हर जगह जाहिर है और ये ऐसा पॉपुलिस्ट है। इसके साथ जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वो भी कहता है नहीं आप गलत है। यानी कि लेफ्ट लिबरल कमांड भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन हर जगह बैठकर ये बीजेपी को हरा रहा। आज टीवी टुडे ग्रुप का एक मैं वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। जरा वीडियो देखिए। You're saying so far, you forget the numbers. I'm not asking you that. I'm not asking you to go into that. I'm saying, is Pradeep Gupta saying that he is seeing no signs of major change in this country at the moment? That's all I'm asking. Yes, I'm saying so. You are saying that Pradeep Gupta is not seeing any signs of major change in this country. I've emphasized the word Yes. major. Nothing to do with numbers. Nothing to do with numbers, but you're saying you're not seeing any major change between voting trends of 2019 and 24. Correct? Correct. Okay, that's the closest that Pradeep is going to come to tell us that therefore it could well be advantage BJP. The only reason I'm saying this is my interpretation, because remember BJP got 303 seats last time, the NDA got 353. When Pradeep Gupta says that there could be no major changes, effectively at least party number one there is no doubt in. यानी कि प्रदीप गुप्ता ने जिस तरीके से कहा कोई चेंजेस नहीं है 2019 और 2024 के बीच। यहाँ ये जो नशा करके सूखा नशा करके जो बैठा था, आपने इसका चेहरा देखा? आप उसके चेहरे को जरा एक बार फिर से गौर करके देखिए, फिर मुझे लगता है मैं आगे की बात करूं। देखिए मैं आगे पहुंच जा रहा हूं, सीधे इसके चेहरे पे आ रहा हूं। 2019 and 24, correct? Correct. Okay, that's the closest that Pradeep is going to come to tell us that therefore it could well be advantage BJP. The only reason I'm saying this is my interpretation, because remember BJP got 303 seats last time, the NDA got 353. When Pradeep Gupta says that there could be no major changes, effectively at least party number one there. यानी आपने देखा ये व्यक्ति कैसे नशे में खोया हुआ है, कैसे है। इसके मुंह पर ही प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया जो करवाते हैं और जिनके चुनावी गणित बहुत बार सटीक बैठते हैं, जो राजनीति को भी समझते हैं और सीटों के मार्जिन को भी समझते हैं, जो मुझे लगता है पक्षकार नहीं है। इनकी तरह कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल कमांड का वो सरताज नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है 2019 और 2024 के बीच कोई विभेद नहीं है, यानी कि नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, बेहतर तरीके से आ रहे हैं। लेकिन ये अफीमची हर जगह इस बात को कह रहा है कि मोदी अलग आ रहे हैं, मोदी हार रहे हैं, एनडीए घट रहा है, इंडिया अलायंस बढ़ रहा है और ये खुद को कांग्रेसी समर्थक कांग्रेसी कहता है। और मुझे बताइए किसी पार्टी के कार्ड होल्डर को अलग-अलग चैनलों पर जाकर, और मुझे लगता है उस चैनलों पर भी लानत है कि किसी पार्टी के कार्ड होल्डर को आप कैसे अपने यहाँ सपोजलिस्ट यानी कि आप अपने यहाँ किसी को रणनीतिकार, चुनावी मतदाता और कितनी सीटें आ रही है, तो उस व्यक्ति को आप इस तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? लेकिन ये है और तमाम लेफ्ट यूट्यूबर्स के यहाँ घूम रहा है ये और आल बिलाल गा रहा है। इसका मुंह बहुत बार काला हो चुका है, बहुत बार ये इसकी चुनावी जो आकांक्षाएं हैं, जो प्रेडिक्शन है वो गलत हुआ है, बहुत बार गलत हुआ है। पहली बार नहीं है जो होने जा रहा है, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार होगा। और ये व्यक्ति इतना धूर्त है, ये 3 बार चुनाव लड़ चुका है, पार्टी बना चुका है, लेकिन ये फिर भी बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी विरोध और एक तरह का कार्य, एक तरह की पत्रकारिता, एक तरीके का नैरेटिव ये सेट करने के लिए है। ये व्यक्ति प्रोपेगेंडाबाजी है और इसका काम केवल परसेप्शन सेट करना ही है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए साहब। जब कोई टीवी न्यूज चैनल, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ तक कि लेफ्ट या मैं कहूँ इंडिया अलायंस के बड़े-बड़े राजनेता भी कह रहे हैं कि 400 तो बीजेपी नहीं जा रही है। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि साहब 272 का मैजिक आंकड़ा तो बीजेपी छू रही है, 300 ऊपर तो जा रही है एनडीए, 400 हम नहीं जाने देंगे। जब तमाम ये लोग ये कह रहे हैं तो ये व्यक्ति आखिर अपना नया प्रपंच क्यों फैला रहा है? सवाल ये भी है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा योया का, आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ राष्ट्र हित की सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिएगा और नीचे चलते हुए नंबर पे या फिर क्यूआर कोड पे आप समर्थन सहयोग भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।